साइज है उसका क्या चक्कर रहता है? भाई एक बताओ, जिसने सीख रखी है थोड़ी बहुत, हाँ लंबाई में डंडे हैं ना, जो एच है वो ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है वो बिल्कुल छोटा। क्या खास क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे? जैसे गाड़ी को सीधा मत करो, सीधी मत करो, थोड़ा काट रहे उसको ऊपर बैठोगे, रिलैक्स हो गए एकदम। 5 पास हो रहे हैं, 200 में से 2-3 पास हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे काफी बच्चों ने कमेंट किया सर जैसे रिवर्स में गाड़ी चलेगी तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें बत्ती दी जाएगी, साइड बत्तियां नहीं दी जाएगी गाड़ी उसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, रोक के आराम से चलाओ, जो कति शांति से लेकर जाना हो गया ना, बीच वाला वो छोटा है। नहीं मतलब उसमें फैल होना कि जैसे भाई ये लाइन कट नहीं होनी चाहिए, झंडे नहीं, वहां तक सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए वो तो। अभी जस्ट उसका सब कुछ क्लियर हो गया था, तो झंडा का टच होगी, सही खड़ी थी, गियर में छोड़ दी, क्लच गियर में खड़ी थी। और खासकर धन्यवाद करूंगा मैं अपने भाई राकेश का, उसने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मित्र, आज तेरे कारण गाड़ी आज एच में ही चलाई जाएंगी, मेरे कारण सिर्फ वो इन्होंने एच में लेके गए थे, उसका धन्यवाद करूंगा सर मैं आपका। जी सर। तो वाइवा में कुछ बच्चे फेल हुए हैं आज सर? बताइए बच्चों के लिए जो आपको लगा होगा जिन्हें बच्चे का ज्यादा फेल हुए और आपको लगे कि इस वजह से बच्चे पास हो सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट गाड़ी फिट जाएगी। तो ये बिल्कुल राइट बताया, तिरछी गाड़ी को निकालना, सीधा निकालने को। दोस्तों मैं दिनेश फौजी, आप देख रहे हो मिनकू फौजी ग्राउंड जीरो। प्रेजेंट टाइम अभी हम झज्जर झारली के अंदर सीआईएसएफ का जो सेकंड डे ट्रेडमैन का वो क्लियर होके बच्चे बाहर आ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे, रूबरू करवाएंगे आपसे कि अंदर का आज क्या माहौल रहा, टोटल कितने बच्चे पास किए गए, कितने की एंट्री हुई, और जो आपके कुछ जो वो है कि जो किन कारणों से बच्चे फेल हो रहे हैं। जैसे काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं कि सर साइड पर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बैक में, और जो काफ़ी कमेंट है, सभी कमेंट्स का इस वीडियो के माध्यम से आपका रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले भाइयों आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए उस्ताद जी। अमित नाम मेरा, अमित कुमार। कहाँ से रहने वाले हो? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, गांव बलवाड़ी। चलो गुड, थैंक यू उस्ताद। बलवाड़ी वैसे हमारे गांव से ही है, कुछ रिलेशन बताएंगे आपसे। आप सर? मेरा नाम सोमवीर है, मैं गोहाना में बीचपड़ी गांव का रहने वाला हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। कांग्रेचुलेसन उस्ताद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो सबसे पहले सर स्टार्टिंग करते हैं हम सर, जैसे आपकी मॉर्निंग में एंट्री हुई, बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले बोलेरो का होता है। तो उसमें बच्चे काफ़ी कमेंट कर सर हमारे को थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि इसमें जो साइज है उसका क्या चक्कर रहता है? भाई एक बताओ, जिसने सीख रखी है थोड़ी बहुत, हाँ वो चला देगा अपने आप, जिसने थोड़ी बहुत भी सीख रखी ना वो क्लियर कर देगा। दूसरी बात, जो लंबाई में डंडे हैं ना, जो एच है वो ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है वो बिल्कुल छोटा है, उसमें डिस्टेंस कम उसकी। उसके ऊपर क्या खास क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे? जैसे गाड़ी को सीधा मत करो, सीधी मत करो, थोड़ा तिरछा ही हो जाओ, गाड़ी को 45 डिग्री के एंगल पे आएगी तो गाड़ी आएगी, सीधा करोगे तो फिर बाहर आएगी। जो झंडा है कोने वाला, उसके बिल्कुल दबा के बिल्कुल 2-3 एंगल छोड़ दे, साइड के लिए आ जाओ, दूसरी साइड फिर देखा दूसरा झंडा, सीधी नहीं करनी गाड़ी, दूसरे झंडे के बराबर में आ जाओगी, गाड़ी फिट जाओगी पूरी, काट के चले जमा करती है। तो भाइयों ने बताया कि जो सेंटर का जो है वो साइज छोटा है, उसको तिरछा लेके आए, सीधे न लेके आए। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्वाइप न करके, आपके लिए खास बनने वाली ये वीडियो, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भाइयों ने बिल्कुल एक्यूरेट बताई है, पहली बार जो भाई जो एक्यूरेट बता रहे हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं फेल हो गए, पास हो गए, वो अब तक वो आइडिया नहीं बता पाए कि कैसे क्लियर किया हमने। तो भाइयों ने बताया कि तिरछी गाड़ी को लेके आए। दूसरी बात, सेंटर में भी सेम ऐसे ही है, बिना जो बच्चा डर गया ना उसको समझो वो मर गया, उसको नहीं होगा, जो भी है ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बिना डरे उसको ऊपर बैठोगे, रिलैक्स हो गए एकदम। 5 पास हो रहे हैं, 200 में से 2-3 पास हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। जिसको अपनी गाड़ी आती है वो अपनी गाड़ी चलाए आराम से पास। आपने सर कहीं से पहले ड्राइविंग स्कूल या कहीं करी है क्लास? ड्राइविंग स्कूल से करी है। कितने दिन? मैंने भी ड्राइविंग स्कूल से की है, तैयारी कर रहा हूँ मैं, उसका ट्रेड टेस्ट बचा हुआ तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। चलो उसके लिए चलिए सर आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। तो उसी की तैयारी कर रहे थे, वही तैयारी। चलो अच्छी बात है। फिर सर बात करते हैं, जैसे काफी बच्चों ने कमेंट किया सर जैसे रिवर्स में गाड़ी चलेगी, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें बत्ती दी जाएगी, साइड बत्तियां नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत लगाओ आप, इंडिकेटर मत दो आप, कुछ मत दो, बस आप गाड़ी पार्किंग सही लगानी, अच्छे से लगानी है, झंडा लाइन कटनी चाहिए ना, झंडा नहीं होना चाहिए, बीच में रुक जाती है गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें रोक के आराम से चलाओ, जो कति शांति से लेकर जाना आराम से लेकर जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें घबराना नहीं है। बस जिसने जो घबरा गया थोड़ा रिलैक्स करो, साथ के साथ अड़का मंदे चलाओ, गाड़ी फिट हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा है वैसे चलाओ, कोई वो नहीं। रोक लो कितनी, हाँ रोक लो। मेन पॉइंट आता है टाइम का, जैसे पानीपत के अंदर टाइम दे रहे हैं 90 सेकंड का बोलेरो के अंदर और 120 सेकंड का उसके टाइम, या कोई टाइम नहीं, अपने टाइम से पास करो। इसमें फेल होने के जो पॉइंट है वो नोट करवा दीजिए कि
फैल जैसे हेलो बुलेरो बुलेरो से हो रहा है, जो छोटा डंडा है हो गया ना जो बीच वाला वो छोटा आगे है। जा ही नहीं रहा। नहीं नहीं मतलब उसमें फैल होना कि जैसे भाई ये लाइन कट नहीं होनी चाहिए, झंडे नहीं गड़ने वो चाहिए, बता रहा ना, क्या क्या बच्चे चीज जो है? है सीधी कर लेते हैं। हाँ। सीधी नहीं करनी है, थोड़ा टेढ़ी चला के पॉइंट गाड़ी नोट लेके आओ, करवा आराम से दीजिए भाई, clear हो ये जाएगा। गलती मतलब करोगे तो आप फेल हो जाओगे। जैसे रिवर्स लोगे ना हाँ। तो कंडक्टर साइड जो शीशा है हाँ। उसका जो पहला उसको पॉइंट जो है झंडा ना, है कि कति बिल्कुल साइड से वहाँ लेके से आओ, वो दो तीन clear करने के बाद छोड़ के और जस्ट जो शीशे चेंज करते हैं ना वहां तक सीधी जानी चाहिए और तिरछी सीधी जानी चाहिए। वो तो पैरेलल नहीं करना, इसके पैरेलल नहीं करना लाइन के, तब सीधी जाएगी गाड़ी। अगर उसने सीधी कर दी तो गाड़ी पीछे जो लाइन है फैल उसके ऊपर फैल किन किन पॉइंटों में कर रहे हैं, क्या क्या गलती होने फैल कर रहे झंडा हैं के बच्चे? टच होते बस ही ये फेल टच करते होना हैं। है, लाइन कटेगी झंडा टच होगा भाई, इसी कारण से। इसी कारण से फेल आपने करते अंदर बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगाई, इंडिकेटर नहीं दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सुन लीजिए, कई बच्चों ने कमेंट किया इंडिकेटर का क्या चक्कर, तो इंडिकेटर आप देख लीजिए, भाइयों ने बताया इंडिकेटर का कोई चक्कर नहीं कोई है, चक्कर और नहीं रिवर्स में भी कोई उम्र रिवर्स में कोई चक्कर नहीं होता है रिवर्स में इनका, वैसे इंडिकेटर भी नहीं देते। इंडिकेटर में कोई चक्कर नहीं होता है। तो उसके बाद बात करते हैं सर, बच्चे आज बोलेरो में टोटल कितने की आज एंट्री हुई थी? एंट्री एंट्री 203 की 207 थे टोटल, 203 की एंट्री हुई थी। अच्छा। और जितने भी बच्चे हैं सभी बोलेरो में निकल गए थे। 12 बच्चे तकरीबन पास हुए, फाइनल। 12 बच्चे पास हुए फाइनल में 12। तो आप उस पे कितने बच्चे पहुंचे थे, क्या बोलते 709 अपनी गाड़ी पे, जो बड़े वाली गाड़ी उस पे कितने बच्चे पहुंचे थे बोलेरो से पास हो उस पे बहुत बच्चे गए थे जो, लेकिन जो कैंटर कैंटर है कैंटर में ही निकले थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कैंटर में ही निकले थे। हाँ ये तो पूछ रहा हूँ कि उसमें भी परसों बाहर हुए। कैंटर में बच्चे फैल हुए थे, हाँ। लेकिन आज वो कैंटर का बता रहे थे छोटा कर दिया वो। आज छोटा कर दिया। हाँ। कैंटर का तो आज भी काफी मतलब दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, काफी मतलब टाइट किया जा रहा है को इसको। हाँ। आप देख सकते हो ट्रेड टेस्ट को भी टाइट, वैसे फिजिकल को भी रैंप की टाइट। भी तैयारी चल रही थी, पर लेकिन रैंप का कुछ नहीं करवाएंगे, आगे भी है, नहीं साइड में है, नहीं करवाएंगे कुछ भी नहीं कह सकते अभी उसके बारे तो में। सर अभी बात करते हैं, जैसे कई बच्चों ने कमेंट किया लेट डेट वाले किसी को एंट्री की आज, पता हो आपको थोड़ा मोटा? कैंटर वालों ने हाँ नहीं, उसका नहीं पता। हम तो सुबह जल्दी एंट्री कर गए, हाँ। उसके बाद किसी ने करी तो पता है। फाइनल में कितने बच्चे पास हुए? फाइनल में 12 पास हुए। 12 बच्चे पास हुए। तो सर उसमें कोई खास, जैसे आपने बताया बिल्कुल तिरछा ले, उसके अंदर कोई खास रखने वाली बात एक वो बताते हैं कि जैसे पार्किंग लगाते हैं लास्ट टाइम हम, हाँ वो तो- उसके ध्यान रखने बात ये है, वो फिक्स बॉक्स बना रखा है एक। हाँ उसके कैंटर अंदर का। जो वो करनी गाड़ी है ना पीछे जानी चाहिए आपकी और ना उस बॉक्स से आगे रहनी चाहिए, उसमें फिक्स और ये- बॉक्स के अंदर ही रहनी चाहिए गाड़ी। और ये ध्यान ये आपको रखें, मालूम जैसे हमने बॉक्स के अंदर खड़ी कर दी तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा क्लियर हो गया है और वो जो जैसे जल्दी जल्दी में गेट खोल के निकलते हैं तो गाड़ी गियर में खड़ी रहती है तो क्लिच छोड़ते हो, झंडा का टच हो एक बच्चा जाती है और तो बात लास्ट में ऐसे अभी जस्ट उसका सब कुछ क्लियर हो गया था तो झंडा का टच होगी, सही खड़ी थी, गियर में छोड़ दी, क्लच गियर में खड़ी थी, क्लच छोड़ दी। एक बात खास हो गई। पॉइंट है, लास्ट भाई ने बताया कि जैसे आपकी गाड़ी स्टॉपेज होती है वहाँ पे आप गियर को डाउन कीजिए, न्यूट्रल कीजिए, उसके बाद आप गाड़ी से उतरिए। मैंने रोहतक से तैयारी की है, जो टिटोली चौक के वहाँ पे एक हिमांशु था, नवीन सर थे, और खासकर धन्यवाद करूंगा मैं अपने भाई राकेश का, उसने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मित्र, आज तेरे कारण मैं मतलब जो टिटोली चौक की टीम है उसका मैं सारी का धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरा ये जो ट्रेड टेस्ट है वो क्लियर हुआ आज। तो भाई के आंखों में थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि भाई ने मेहनत भी की है और उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ये तो आपने मेहनत उन्होंने भी की, आपने उन्होंने करवाई, आपने की। काफी बच्चे भी आते वो करवाते हैं, लेकिन यहाँ की मेहनत मैं यहाँ पे 29 तारीख को आया था तो वहाँ पे रोहतक में बारिश थी, तो नवीन सर ने और हिमांशु भाई ने स्पेशल मेरा ध्यान दिया कि इस बच्चे का फिजिकल है और गाड़ी आज एच में ही चलाई जाएंगी, मेरे कारण सिर्फ वो इन्होंने एच में लेके गए थे, उसका धन्यवाद करूंगा सर मैं आपका। चलो भाई उस्ताद जो आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद, जो जिन्होंने आपका ये बच्चों ने फिजिकल किया, और आपको कौन सी बधाई हो कि आपकी अकेडमी से जो बच्चे हैं सफल हो। ये बात करते हैं सर, फाइनल आपका वाइवा हो चुका आज? हाँ जी सर, वाइवा। तो वाइवा में कुछ बच्चे फेल हुए हैं आज सर? नहीं सर, वाइवा में कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा। तो वाइवा में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉर्मल जैसे सर आप इंजन बताइए, का- आपसे इंजन क्या क्या के- पूछा इंजन गया में आज? तेल कैसा डलता है, रेडिएटर का क्या काम है, ऐसे गाड़ी को चलाने में जैसे हम गाड़ी को लेके निकलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए उसमें। आपसे उस्ताद क्या क्या पूछा गया? इंजन कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा इंजन के अंदर रेडिएटर के अंदर वो डालते, कूलेंट डालते हैं, पानी भी डाल सकते हैं उसके, कूलेंट ही डालते हैं, उसका क्या बेनिफिट है वो सब। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो गाड़ी से रिलेटेड है भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है सर गाड़ी को ओपन कर दिया और पुर्जों के हाथ लगा दिया, नाम नहीं, बताइए। बिल्कुल नॉर्मल तो क्वेश्चन। इसमें स्टाफ की बात करते हैं, आरटीओ स्टाफ भी ले रहा हाँ, है, बिल्कुल RTO पूरा आरटीओ स्टाफ स्टाफ साथ में रहता है सर। इसमें जैसे कोई रोकथाम जैसे ऐसा वाले जो उस्ताद बंदे आपके साथ में बैठते हैं गाड़ी में? नहीं अकेले कैंडिडेट अकेला बैठेगा, कैंडिडेट अकेला बैठेगा, जो ड्राइवर है वो अकेला एक बैठेगा। वो शूज वाला बाहर खड़े हैं, देखेंगे। और वो शूज वाला चक्कर बता रहे हैं, गाड़ी के अंदर शूज पहन के हाँ बैठे ये कंपलसरी है, शूज होने चाहिए। शूज होने जैसे चाहिए। कोई बच्चा पहन के नहीं आता शूज को तो दूसरे बच्चे से मांग के तो पहन के अपना। मैंने लेके आए ना पहले भी वीडियो में डाले हुआ है, शूज पक्के हैं, आज फिर से मैं बता रहा हूँ शूज पक्के हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से शूज पहन के, यहाँ बड़े छोटे मिले 100 बात है, अपने आप को कंफर्ट नहीं हो बॉडी पाओगे। जैसे तनावपूर्ण होता है एक सर- तो रिलैक्स नहीं होगी उसमें। एक पॉइंट और था कि बच्चे बोल रहे हैं जैसे शीशा सेट है वही रहेगा, सीट जहाँ सेट है वही रहेगी। हाँ जी सर, सब साइड ही था, सेट है, शीशा सही वगैरह थे, सब कुछ सेट है। सही लगा। मतलब आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि बोलेरो का जो ड्राइवर खाने का शीशा है ना वो टूटा हुआ है, भाई। वो टूटा हुआ है। उससे
तो डबल दिखता है, मतलब अलग अलग दिखता है दोनों में। वो शीशा टूटने के कारण कोई दिक्कत नहीं आती। जो कोई दिक्कत नहीं आ रही जिसने इसमें। पहले चला रखी है गाड़ी वो आराम से क्लियर कर देगा इस टेस्ट इसमें तो फील ही नहीं हो रहा कि टूटा हुआ भी है। हाँ चलो अच्छी बात है गुड सर। वाइवा में कोई बच्चा फेल हुआ सर? नहीं वाई वाई में कोई कोई फेल नहीं हो रहा, जिसने गाड़ी तो लगा सर, दी वो वाइवा कर लेगा। आप कोई खास एक पॉइंट बताइए बच्चों के लिए जो आपको लगा होगा जिन्हें बच्चे का ज्यादा फेल हुए हो और आपको लगे कि इस वजह से बच्चे पास हो सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट। जो एच है ना उसका जो घबरा रहे हैं बीच तो बच्चे- घबरा रहे हैं, एक तो पहली बात तो ये, और जो दूसरी बात जो बीच वाला डंडा होता है वो बिल्कुल छोटा है, उसमें गाड़ी हमें सीधी नहीं करनी, थोड़ी टेढ़ी रखनी है। तिरछी लेके टेढ़ी आनी है रख के जो झंडा है उसके साइड में से निकालेंगे एकदम गाड़ी फिट जाएगी। तो ये बिल्कुल राइट बताया, तिरछी गाड़ी को निकालना, सीधा निकालने की कोशिश करेंगे, लाइन टच हो जाएगी। तो ये भाई ने जो पॉइंट नोट करवाया, आप खासकर इस पॉइंट को नोट पक्का करिएगा। आप उस्ताद कोई खास बात बच्चों के लिए भाई? सबसे पहले तो जो बोलेरो के साथ एच बनवाते हैं, छोटा एच है, उसके बाद कैंटर पे लेके जाते हैं, उस पे भी एच ऑप्टिकल है झाड़ली में। अच्छा, तीन ऑप्टिकल करवा रहे हैं आज? 8 ऑप्टिकल है कैंटर से ही। 8 है। उसके बाद मतलब जिगजैग प्लस ऑयल पार्किंग। जो 8 वाला चक्कर है उसमें सर रिवर्स है या फिर? फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। 8 में। में 8 रिवर्स forward नहीं है, उसमें फॉरवर्ड है और बाकी सब में रिवर्स और फॉरवर्ड तो है। बहुत बड़ा, उसमें तो कोई बच्चा फेल हो कोई दिक्कत नहीं आराम उसमें। से आराम चलाओ। वो सीधा है, हाँ। जो रिवर्स का कोई चक्कर नहीं नहीं है। रिवर्स का कोई चक्कर नहीं 8 में। और जो अल वाला चक्कर है वो सर? उसमें zigzag, reverse और forward दोनों है। उसमें तो उसमें दोनों है। पहले दोनों से है। निकाल के लेके जानी है जिगजैग के, और फिर जिगजैग से लेके आनी वापस वेल में खड़ी करनी। अच्छा, तीनों इवेंट एक साथ चलते हैं क्या सर ये? नहीं सर, अलग पहले अलग? बोलेरो होता है उसका कैंटर का एच और नहीं, जैसे आपको कैंटर दे दिया, आपको एच मंडवा लिया, फिर एच से निकाल के आप 8 में जाओगे सर? आपके साथ साथ ही हाँ, उसी साथ के ही। जस्ट साथ ही आप तीनों बिना इवेंट उतरे, उसके बिना बाद- उतरे ना? हाँ, हाँ, बिना तो ये खास पॉइंट है। जैसे आपने बोलेरो से किया वहाँ फिर एच करोगे, एच के साथ ही आप उतरने नहीं देंगे, एच क्लियर हो जाता है तो आप सीधे 8 में एंट्री करोगे। हाँ। अगर 8 एंट्री होगी उसके तो बाद अल उसके बाद उतार देंगे उतार देंगे। अच्छा, अलग-अलग दो के बाद अलग अलग से उसके बाद होता अलग से है। कराएंगे। अगर आप एच में फॉल हो जाते हो तो उतार देंगे बीच में, नहीं तो 8 साथ ही करवा देंगे। फिर उसके बाद अल वाला तीसरा इवेंट आपके खास साथ। बात ये है जो सीआईएस स्टाफ है वो पहले डेमो दे रहा है कि बच्चे को ऐसे ऐसे गाड़ी चलानी है। डेमो देंगे, इससे एक बार best- डेमो देंगे। एक तो बार। इससे जो बेस्ट बैच और है, क्या बैच होगा? वाइज एक बच्चे को डेमो देंगे, जैसे एच है फिर दूसरा एच है, उसके बाद 8 है, उसके बाद जो एल पार्किंग बच्चे जिग जाएगा उसमें भी सब कुछ डेमो देंगे तो उसमें। इससे बड़ी अच्छी बात क्या है कि उस्ताद जी ने बताया कि पहले डेमो दिया जा रहा है, आपको अच्छे से देख सकते हो उसको कैसे चला रहे हैं उस्ताद। तुम भी लगा हाँ सकते हो। हाँ, तो ये मतलब काफी अच्छा स्टाफ है। पानीपत के अंदर तो आपको पूरा दिखाई देना cooperate नहीं कर रहा है। मिलेगा, टाइम भी दिया जा रहा है Time वहाँ, नहीं है काफी टाइट किया जा रहा है इसको वहाँ पे। आज भी वहाँ टोटल 6 बंदे पास किए गए हैं, यहाँ की अगर औसत निकाले तो वहाँ से तो डबल है। टोटल कितने बंदे? पिछले बार जो 27 बंदे हुए थे 27 सर। बच्चे हुए थे। हाँ। आज 12 हुए। आज 12 आज बार चलो उस्ताद बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और हैप्पी डे एंड आप जल्दी से CISF वर्दी पहनो सर। थैंक यू उस्ताद, जय हिंद सर।